ये है पीरियड नंबर 3। यहाँ लास्ट पीरियड में क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा केयरफुली देख लो। अब ये थर्ड जो पीरियड है, ये थर्ड पीरियड के लिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लो दोस्तों। थर्ड पीरियड के लिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है हमारे पास? ये 1 plus 3p by 3, then 1 minus p by 4 है। then क्या है? 1 minus 2p by, ये है हमारे पास 1 minus 2p by 2 are the probabilities of, क्या है ये? 3 mutually exclusive events। 3 mutually exclusive events यानी कंपल्सरी। ये प्रोबेबिलिटी कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ईच एंड एवरी प्रोबेबिलिटी कंपल्सरी कैसा होना? पॉजिटिव होना। देख लो क्या है। हाँ देन कैसा होता है? ये 0 होता है। 1 plus 3p greater equal to 0, then 3p minus 1 p कैसा greater than क्या है? -1 by 3। इसमें क्या है? 1 minus p greater equal to 0 एंड कैसा है? 1 greater than equal to p, p कैसा है? greater than equal to 1। ये क्या? 1 minus 2p greater than equal to 0, क्या है ये? 1 greater than equal to 2p। अब ये p कैसा है? greater than equal to 1 by 2 है। p सॉरी क्या है? p लेस देन है ना। p कैसा है? ये लेस देन इक्वल टू 1 by 2, लेस देन इक्वल टू 1 by 2। ये 1 से छोटा है, ये -1 by 3 से बड़ा है। छोड़ दो, माइनस निगेटिव नहीं था। ये कैसा है? लेस देन। एंड कंपल्सरी और कंडीशन क्या है हमारे पास? कंपल्सरी जो प्रोबेबिलिटीज है, कंपल्सरी प्रोबेबिलिटीज क्या होता है? कंपल्सरी म्यूच। ये क्या है हमारे लिए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स यानी कॉमन कुछ भी नहीं। यानी व्हाट? 1 plus 3p by 3 plus 1 minus p by 4 plus 1 minus 2p by 2 equal to 1 है। ये कंपल्सरी क्या होना है ना? इज लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1 मींस सबका एडिशन कंपल्सरी लेस देन इक्वल टू 1, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर क्या होता है इसमें? ये सबके लिए देखो क्या है? ये एलसीएम में 12 लेता यानी 4 plus 12p। अब यहाँ पर क्या है? ये 3 minus 3p। अब यहाँ पर 6 minus 12p लेस देन इक्वल टू 1 यानी व्हाट? कितना है ये 12 कैंसल है। देन कितना ये देख लो क्या है? 7 प्लस ये 6 है ना। 7 plus 6 यानी 13 है। ये 13 minus 3p लेस देन इक्वल टू 1 है। फिर कितना आता ये? 12 लेस देन इक्वल टू कितना आता ये? 12 लेस देन इक्वल टू 3p है। हाँ देख लो क्या है ये? कंपल्सरी लेस देन इक्वल टू 1। हाँ ये क्वेश्चन कंपल्सरी देख लो क्या है ये? हाँ फिर कितना आता है? -3p है। ये 12p। ये कितना आता है? 6 यानी 6 to the 12p। यहाँ पर कितना आता है ये? 3p और ये 3। हाँ देख लो क्या है ये? 3 4 यानी 4 से मल्टीप्लाई, 4 3 3 से मल्टीप्लाई, 2 6 से मल्टीप्लाई है। ये उधर जाने के बाद कितना? 12 आता है ये 12 यानी p कैसा है? ये p ग्रेटर देन कैसा है यार? ये है ना। देख लो क्या है यार? 3p ग्रेटर देन 12 आता है। 12 तो पॉसिबल नहीं है। लेस देन इक्वल टू है। ये पूरा सॉल्व करो इसको। क्या था ये जो है कंपल्सरी। ये है ये 1 plus 3 by 3, 1 minus p by 4 plus 1 minus 2p by लेस देन इक्वल टू 1 है। ये लेस देन इक्वल टू 1। फिर क्या आता है? ये एलसीएम ये 12 आ रहा। 3 4 यानी 4 plus 4 3 12p, 4 3 यानी 3 minus 3p, then 6 minus 12p है। लेस देन इक्वल टू ये सॉरी ये 12 जाता है इधर, ये 12 जाता है बराबर। ये कैंसल। फिर कितना ये देख लो ये कैंसल हो रहा। ये 7 ये 13 minus 3p लेस देन इक्वल टू 12 यानी 1 लेस देन इक्वल टू 3p है। फिर p ये p बड़ा है ना, बड़ा है इससे
1/3 से, यानी b कैसा है, ये बड़ा है, इससे बड़ा है 1/3 से, और छोटा है, इससे छोटा है 1/2 से। 1/2 से ये है क्वेश्चन नंबर 9। ये है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमारा, हाँ क्वेश्चंस थोड़ा देख लो, प्रोबेबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम ज्यादा हो सकता। यू हैव टू टेक ईच एंड एवरी क्वेश्चंस डीपली एंड क्लोजली। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए? क्वेश्चन नंबर 10 में देख लो क्या है, assignation. A letter is chosen at random from the word assignation. Find the probability of the letter is vowel. अब उसमें देख लो assignation में क्या है, जो है ना वो लेटर जो है हमारे लिए क्या है, INATION। उसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये है 13। उसमें वॉवेल्स होना, वॉवेल्स यानी व्हाट, कौन से वॉवेल्स, 1 2 3 4 5 6 है ना, A I अगेन A, देन I और O है, 6 है, ये 6 वॉवेल्स है, यानी नंबर ऑफ A इक्वल कितना है, 6 है। अब वॉवेल्स की पॉसिबिलिटी क्या है, n of A by n of S। वॉवेल्स के लिए प्रोबेबिलिटी यानी व्हाट, n of A by n of S यानी व्हाट, ये क्या है 6/13। ये है हमारे लिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 6/13 यानी ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसके लिए ऑप्शन नंबर था लास्ट था, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए लास्ट ऑप्शन था, 10 के लिए ये ऑप्शन। अब 11 के लिए आवाज, क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए देखो क्या क्या है हमारे पास। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए वी शुड नो, हमें होना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी होना। देख लो कहां से मिलेगा हमें, हाँ उसमें देख लो क्या है ये, फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, उसके साथ साथ क्या होना ये, उसके साथ साथ ये ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसमें क्या है यार, ये ए और ए बार दोनों मिला के है ना, ए और ए बार ये दोनों मिला के कुछ भी नहीं मिलता है, दोनों ये कॉमन कुछ भी नहीं इसमें। देन हाँ क्या हुआ, बी यहाँ पर बी कॉमन है, यहाँ पर सी है, यानी व्हाट क्या मिलता है, ये बी इंटरसेक्शन क्या है, ये सी बार मिलता ना, ये कॉमन कुछ भी नहीं इसमें, ए बार और ये दोनों कैंसल, बी इंटरसेक्शन सी बार आता वहां पर। देन बी इंटरसेक्शन सी बार है प्लस यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, क्या है देखो, बी इंटरसेक्शन सी बार एंड बी इंटरसेक्शन सी, इसमें कॉमन है ये बी, कंपल्सरी कॉमन मिलता है, ये बी है ना। तो पहली स्टेप देख लो, ये सी और सी बार, ये सी और ये सी बार यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी, कॉमन कुछ भी नहीं, ये दोनों में कॉमन बी है यानी मिलता बी। अब क्या ये पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी के लिए मालूम है, बी इंटरसेक्शन सी का क्या होता है, ये पी ऑफ बी में से क्या करना, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी बार माइनस करना, प्रॉपर्टी हमारी है ना, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, इसके लिए क्या करना, पी ऑफ बी में से पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी बार ये माइनस करना। हाँ फिर देख लो क्या है ये, हाँ इन दिस वे। अब ये पी ऑफ मुझे होना इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन के लिए देखो क्या है, पी ऑफ बी, उसमें से ये क्या आता, पी ऑफ बी है ना, पी ऑफ बी में से माइनस ये इसका वैल्यू है ना, ये इसके लिए इतना सारा है ना, पी ऑफ ये दोनों माइनस है ना, पी ऑफ बी में से इतना माइनस करना है। देख लो इसका वैल्यू ये फ्रॉम वन माइनस क्या है, ये पी ऑफ बी में से क्या करना है, ये इसका वैल्यू यहाँ पर है, ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर है,
ये इसका वैल्यू मुझे ये पूरा लेना है यहाँ पर। क्या ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी बार माइनस पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार। इसमें से माइनस करो, क्या क्या वैल्यू है वहां पर, पी ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी। पी ऑफ बी कितना है, पी ऑफ बी के लिए हमारे पास वैल्यू है 3/4 पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बी। ये क्या है ना, इसके लिए मेरे पास क्या है ये 1/3। अब इसके लिए वी हैव गिवन 1/3 है, कितना ये 3/4 माइनस 2/3 9 माइनस 8 यानी 1/12। ये है तुम्हारे लिए 1/12 1/12 यानी ऑप्शन नंबर ए। 11 के लिए ऑप्शन नंबर ए, देन 12 के लिए ऑप्शन नंबर 12। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए क्या है हमारे पास, 9 digit numbers are formed. 9 digit numbers are formed from using 1 2 3 and 9 up to the probability that number is divisible by 4. देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। अब ये सॉरी यहाँ पर है ना, ये क्वेश्चन नंबर 12 में 2 digit numbers है। देख लो ये 2 digit numbers, only 2 digit numbers होना। ये क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ओनली 2 डिजिट नंबर्स। 9 डिजिट नंबर्स देख लो आप, 9 डिजिट नंबर्स क्या होता है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 के लिए जो देखो 9 डिजिट नंबर्स यानी व्हाट 9 फैक्टोरियल है ना, 9 नंबर्स आते हैं ना, 9 डिजिट नंबर्स यानी व्हाट 9 द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय ओनली 4। देख लो उसमें क्या होना, 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4 कितना ये, हाँ ये 4 से डिवाइड होने वाले है ना, नंबर ऑफ ए 4 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट नंबर 12 देन 16 है 20 कहां तक है ये 96 तक आते हैं ना। 2 डिजिट नंबर्स होना 96, इसमें कितने नंबर है 96 में, ये कितना है देख लो, ये 10 से लेके ये 100 तक मेरे पास कितने नंबर चाहिए है 2 डिजिट नंबर्स। ये 6 यानी व्हाट 16 आते है ना, ये 16 नंबर आते और उसमें से और क्या होना ये इन दिस वे देख लो क्या ये 16 नंबर एंडिंग विथ 2 है ना, with 2 digit numbers are divisible by देख लो क्या ये 12 है 16 देन क्या आता है ये देख लो 12 16 ये 24 है ना। ओनली क्या होना वहां पर देख लो 9 digit numbers are formed using 1 2 3 up to without repetition, the probability that number is divisible by 4। अब 4 से डिवाइड होने वाले नंबर, 4 से डिवाइड होने वाले और 24 28 32 जीरो वगैरह रिपीट नहीं होगा, जीरो नहीं है इसमें, 20 आता नहीं जीरो नहीं है, ये कैसा आ रहा, फिर ये कहां तक आ रहा है, ये 96 तक आ रहा, 96 तक यानी व्हाट कितने ये 16 नंबर्स है, नंबर ऑफ ए के लिए 16 है। देन उसमें अरेंजमेंट कैसा है बाय ए के लिए 16 इंटू कितना आता है 7 आता ना, 16 इंटू 7 फैक्टोरियल बाय पी ऑफ ए के लिए क्या है एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस। ये 7 तक आता है, 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल में जाने और 16 इंटू 7 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल 16 इंटू 7 फैक्टोरियल 9 इंटू 8 यानी 7 फैक्टोरियल ना, ये 8 2 जा यानी व्हाट 2 बाय 9। ये है क्वालिटी हमारे लिए 2 बाय 9। ये लास्ट ऑप्शन है 2 बाय 9। देन 13 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 13
क्या है ये देख लो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, a bag A contains 3 white 2 black balls। A bag 3 white A और ये B white और black 3 और क्या है ये 2। देन B में क्या है 2 white and 4 black। इसमें टोटल क्या है 4 और यहाँ पर 6 आते। फिर देख लो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए वी हैव 2 बैग्स। ऐसा ले लो फिर ये बैग्स क्या है ए और बी बैग्स, ये व्हाइट और ब्लैक बॉल्स। व्हाइट बॉल्स कितने व्हाइट बॉल 3 व्हाइट है 2 ब्लैक है, यहाँ पर 2 व्हाइट है 4 ब्लैक है। ये टोटल कितना आ रहा 5 और कितना 6 आ रहा, ये 5 और 6 टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 5 एंड 6। देन क्या होना ये फ्रॉम अ बैट होगा बॉल आउट ऑफ इट इज पिक्ड अप अ बैट। पहले अ बैट एंड नाउ प्रिंट बैट। पहले बैट के लिए क्या है यार, पहला बैट के लिए हाफ चांस और दूसरे बैट के लिए हाफ चांस ए और ये फ्रॉम बी है ना। पहले ये रिक्वायर्ड ऐसा लेना, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यानी व्हाट बॉल में बी फ्रॉम फर्स्ट बैट और फ्रॉम सेकंड बैट। ये पहले बैट के लिए हाफ चांस और सेकंड बैट के लिए हाफ चांस। इसमें से बॉल कौन सा होना हमें, बॉल इज व्हाइट। अब व्हाइट के लिए क्या है पहले इसमें 3 व्हाइट है यानी उसकी प्रोबेबिलिटी 3/5। ये 5 में से 3 होना 3/5। अब व्हाइट कितना है ये 2 है ना, क्या है 2/6। ये 2 होना इसमें से टोटल 6 में से यानी व्हाट कितना ये देख लो ये 2 3 है। फिर ये कैलकुलेशन 3/10 प्लस 1/6 कितना था, फिर 18 प्लस 10/60 यानी 28/60 है। ये 28/60 कितना ये 7/15 है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए 7/15 यानी डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर ये 13 है। 13 क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 14 भी वही फॉर्म में क्या है, देयर आर 2 groups of subjects, one which consists of 5 science subjects and 3 engineering subjects and other consists of same क्या होना ये पहले ग्रुप के लिए कितना है, पहला ग्रुप देख लो, पहले ग्रुप नंबर 3 और 5 टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट सेलेक्टेड और सेकंड के लिए जैसा देख लो 3 और 5 सब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट इज सेलेक्टेड अदरवाइज सब्जेक्ट इज सेलेक्टेड फ्रॉम सेकंड, उसके लिए सेम। अब ये 14 के लिए भी देख लो क्या है। अब पहले ग्रुप के लिए कैसा होता है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 2 ग्रुप है, 2 ग्रुप में से पहले ग्रुप के लिए क्या है प्रोबेबिलिटी 2/6 है। 2 ग्रुप है, 2 ग्रुप में से प्रोबेबिलिटी है 2/6 है। देन अब सेकंड ग्रुप के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है बचा यानी 4/6। पहले के लिए 2/6 है, 3 और 5 यानी 2/6, बाकी बचे क्या 4 यानी 4/6। अब उसमें से होना कौन सा सब्जेक्ट देख लो है ना, सेलेक्टेड the probability that an engineering subject is selected ultimately। इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए क्या है ये साइंस सब्जेक्ट 5 है, 3 इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है यानी व्हाट 3 इंजीनियरिंग यानी 3 बाय टोटल कितना है 5 है ना। one which consists of 5 science subjects and 3 engineering subjects, other 3 science and 5 engineering subjects। क्या है ये 3 इंजीनियरिंग यानी 3/5। देन अब दूसरे इसमें क्या है 5 इंजीनियरिंग के हैं यानी 5 बाय टोटल कितना है, टोटल 8 है दूसरे में यानी कितना आता है ये देख लो ये 30 ये 6 और ये प्लस कितना ये यहाँ पर कैंसिल 3 2 ये 2 कैंसिल है 1/5 ये 4 2 है यानी 5/12 है कितना था, फिर ये 60 12 प्लस 25 कितना ये 27/60 है 25 और ये कितना सॉरी
25 और कितना था ये, देख लो क्या है ये, सॉरी यहाँ पर टोटल, ये टोटल सॉरी 5 और 3 8 है यार। देख लो ये पहले इसमें कितना है, 5 साइंस है, 5 साइंस सब्जेक्ट और 3 इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, यानी टोटल 8 इंजीनियरिंग होना है 3/8। अब इसमें क्या है, नेट 5 इंजीनियरिंग है और टोटल 8 है ना। इसके लिए देखो कैसा होता है, ये 2 3 यानी 3 कैंसल, कितना आया 1/8 प्लस 4 2 यानी और 5 कितना था ये 12 आता, 24 एलसीएम आता है, 8 3 यानी 3 है ना, 12 2 यानी 5 2 10, कितना ये 13/20, ये 13/24। ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 14। देन क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 15, हाँ क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए एंटी-क्राफ्ट गन can make a maximum 4 shots at least enemy plane moving away from it. The probability of hitting the plane at first, second, third and fourth, है ना। ये क्वेश्चन नंबर जो है तुम्हारा 15 के लिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, फ्रीक्वेंसी है चार्ज है ना। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए हमारे पास क्या है, 4 शॉट्स है, 4 शॉट्स में से सबके लिए प्रोबेबिलिटी है 0.4 0.3 0.2 0.1। द प्रोडक्ट गन हिट्स द प्लेन, हिट्स द प्लेन यानी और पहले से हो सकता, दूसरे से हो सकता, तीसरे से हो सकता, चौथे से हो सकता। मैं क्या करूंगा, हिट ही नहीं होगा, यानी वो पी ऑफ फेल के लिए पढ़ गया, पहला फेल, दूसरा फेल, तीसरा फेल। पहला फेल यानी और मालूम नहीं है, पी ऑफ फेल यानी 1 - 0.4 है, सक्सेस हिट द टारगेट यानी 0.4 है। अब हिट नहीं होता है 1 हिट के लिए, सेकंड के लिए क्या है, हिट के लिए 0.3 है, हिट नहीं होता है 0.3, 1 - 0.3। अब 1 - हिट होता है 0.2 नहीं होता है, यानी और पी ऑफ ये 1 - 0.2 और 1 - 0.1। देखो क्या ये 0.6 0.7 0.8 0.9 कितना देख लो, ये कितना था, फिर ये 42 इनटू कितना, ये 72। ये दोनों का प्रोडक्ट ले लो, दोनों का प्रोडक्ट लेने के बाद कितना था, ये 0.3024। ये फेल के लिए है, ये क्या है, फेल के लिए है। मुझे क्या होना, हिट होना, हिट यानी और पी ऑफ सक्सेस के लिए कम एक हो सकता, 2 हो सकता। पी ऑफ सक्सेस के लिए, सक्सेस के लिए एक तो मिनिमम एक से हिट होता, यानी 1 - कौन सा भी हिट नहीं होता, कौन सा भी हिट नहीं होता, यानी और 0.3024 ना। ये देख लो, ये 6, बाद में ये 7, 9 - 7, ये 9 और ये 7 आता, ये 6 आता है, 6 आता, एक बचा है 0.6 0.6916। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, अब ये क्वेश्चन नंबर 16 के लिए देख लो, A and B are events such that P of A पॉजिटिव है, P of B equal to 1 है। P of क्या है, ये A बार ओवर B बार, P of A बार है ओवर B बार। देखो क्या है, ऐसा होता है P of ये, ऐसा होता है ये P of ये होना हमें यहाँ क्या, ये P of, इसके लिए कंपल्सरी याद रखो, P of ये P of A by B बार, ये दोनों का एडिशन, ये क्या है, A है और ये क्या है, A बार है। दोनों का एडिशन कंपल्सरी क्या होता है, 1 होता है। हाँ, दोनों का एडिशन कंपल्सरी 1 होता है। इसका वैल्यू है ना हमारे पास, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये A बार, ये P of B का वैल्यू है हमारे पास। हाँ,
P ऑफ B से क्या मिलता देख लो ये मिलता ये P ऑफ A बार by B बार इक्वल टू क्या है 1 माइनस P ऑफ A by B बार A by B बार है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन नंबर बी 16 के लिए ऑप्शन नंबर क्या है ये बी है देन क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 के लिए क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 के लिए देखो A contains 6 red, 4 white. B contains 4 red, 6 white. One ball is drawn at random from urn A and placed into B. Then the ball is drawn from B and placed in A. Now, if one ball is drawn in A, then the probability that it is red. अब red के लिए होगा. अब red के लिए टोटल कैसा होता है ये red के लिए? अब टोटल इसमें से कितने पहले से निकालना, दूसरे में डालना और तीसरे में और अगेन एक सेलेक्ट करना, पहले से सेलेक्ट ए से फिर वो बी में यूज करना, बी में डालने के बाद अगेन रेड बॉल इज सेलेक्टेड, यानी कैसा होता है ये पहले के लिए सपोज आर, सब के लिए तीनों आर के लिए क्या है पहले के लिए आर क्या है 6 है, लेकिन टोटल कितने 6 + 4 यानी 10, दूसरे के लिए आर कितने हैं, अब पहले में से आर लेके दूसरे में डालने वाला है, यानी पहले दूसरे में कितने हैं रेड बॉल 4 है, एक डालने के बाद कितना होता 5 होता, दूसरे में ऑलरेडी बॉल कितने हैं हमारे पास 10, उसमें एक बढ़ता है यानी 11। देन अब उसमें से क्या करना अगेन बी में से अगेन ए में से निकालना है, ए में से निकालना है व्हाट फिर एक बढ़ने के बाद कितना होता है 6 होता बाय 10, इसके लिए तो प्रोबेबिलिटी सेम है ना, उसके लिए प्रोबेबिलिटी सेम है, यानी व्हाट इसमें 6 बचे उसमें से एक कम यानी 10, ये कितना होता है टोटल, सब ये टोटल 180 बाय 1100, ये है तीनों रेड के लिए। अब उसमें से पहले इसमें देख लो कैसा होता, सपोज कि पहला एक रेड, दूसरा हाइट और तीसरा रेड, देख लो इसके लिए अगेन रेड के लिए 6 बाय 10, हाइट कितने हैं हाइट है ना, दूसरे इसमें व्हाइट हमारे पास व्हाइट के लिए दूसरे इसमें 6 व्हाइट है, लेकिन टोटल कितने हुए 11 हुए, अगेन रेड के लिए अगेन कितना है मेरे पास, हमने इसमें व्हाइट का ऐड करने वाला है, व्हाइट ऐड हो गया यानी है ना, ये व्हाइट नंबर जो रेड जो है ऐड इज 5 बाय 10, ये इसके लिए अगेन दूसरे इसके लिए भी कितना होता 150 बाय 1100, देन ये P ऑफ WRR, पहला व्हाइट और दूसरे दो रेड, पहला व्हाइट कितना पहले इसमें व्हाइट कितना है, पहले ए इसमें 4 व्हाइट है टोटल 10, बाद में क्या होना रेड होना, रेड के लिए कितना है, रेड के लिए 40 है ना, सेकंड इसमें रेड 4 है, ये टोटल एक ऐड करने से 11 हुआ, अब बाद में रेड कितना है 5 बाय 10, देख लो बराबर, ये पहले से लेना दूसरे में, देन दूसरे में से ड्रॉ करना, इसका ये जो प्रोबेबिलिटी है इसके लिए कितना है 1, देख लो क्या है ये 4, इसमें कितने बड़े बनते, फिर सेकंड केस में है ना 4 यानी टोटल कितने 6 और कितना होता फिर 7 होता, रेड एक बढ़ता ना 7 होता, यानी व्हाट ये कितना है 1 1 2 1 1 0, देन थर्ड केस के लिए थर्ड और फोर्थ केस के लिए 2 W8 रेड, 2 व्हाइट, 1 रेड, व्हाइट के लिए क्या है, व्हाइट के लिए पहले इसमें व्हाइट 4 है, व्हाइट ऐड करने के बाद एक व्हाइट बढ़ता यानी 7 बाय 11, अब फिर इसमें से ए में से निकाला कितना है रेड, कितना 6 बाय 10, 6 बाय 10, इसके लिए क्या है ये 168 बाय 1100, अभी रिक्वायर्ड जो क्वालिटी है हमारी लिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यानी व्हाट ये सबका एडिशन, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यानी व्हाट ये सबका एडिशन करने के बाद हमें मिलता ये 640 बाय 1100 यानी 32 बाय 55,
ये है तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर लास्ट यानी डी ऑप्शन। ये है ऑप्शन नंबर लास्ट यानी डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों बहुत यानी क्वेश्चन नंबर 18 के लिए क्या है, हाँ इंडिपेंडेंट इवेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 18 के लिए देखो इंडिपेंडेंट यानी व्हाट, P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A, P ऑफ B माइनस क्या है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B। हाँ, P ऑफ A के लिए क्या है, 18 के लिए A टोटल 0.8 है, उसमें क्या है 0.3 है, B मालूम नहीं। अब कॉमन ये क्या है इंडिपेंडेंट यानी P ऑफ A इंटू P ऑफ B है, कितना होता है ये 0.5 होता है। P ऑफ B कॉमन लो यानी 1 माइनस P ऑफ A मिलता है, ये P ऑफ B है, 1 माइनस क्या है ये 1 माइनस पॉइंट यानी 0.7, 1 माइनस 0.3 यानी 0.7, ये 0.5। B के लिए प्रोडक्ट कितना है, B के लिए P ऑफ B है, देख लो ये P ऑफ B इसके लिए क्या लिखा है 5/7, तो नीचे 5/7। देन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए देख लो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए तुम्हारे पास सेम क्वेश्चन नंबर 19 क्या है इंडिपेंडेंट यानी व्हाट, कंपल्सरी याद रखो P ऑफ A, P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B है। हाँ 19 के लिए है यानी कंपल्सरी इंडिपेंडेंट, ये है इंडिपेंडेंट इवेंट्स यानी व्हाट, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इन प्लेस ऑफ P ऑफ A इनटू P ऑफ B ऐसा है। अब उसमें से है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसमें से P ऑफ A यूनियन B ये बार P ऑफ A बार इंटरसेक्शन P ऑफ ये A बार इनटू B बार होता है, ये फॉर्मूला दे सकते हैं हम। ये सिमिलरली P ऑफ A बार इनटू P ऑफ B बार, A और B इंडिपेंडेंट है ना, देन suppose A and B are independent, then A and B bar, A bar and B and A bar and B bar both are independent. Suppose A और B दो independent event है, then ये independent और ये भी independent,